सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। कठोपनिषद के इस मंत्र भाग का अर्थ है उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है समय को पहचानना, समय के महत्व को समझना और उसके अनुरूप आचरण करना। तो चलिए समय सूचक पंचांग के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। काल बोधक पंचांग को जानने के बाद अब बात करेंगे कालानुरूप आचरण की। कब, कहां, कैसे, किस तरह का आचरण अथवा व्यवहार करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं हमारे सुभाषित। तो चलिए अब संतोष की अवस्था द्वारा सफलता का मार्ग बताने वाला सुभाषित सुनते हैं। कृत्यं नैव कृत्यं स्यात्, प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते, न च कृत्यं परित्याज्य धर्मः सनातनः। प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर नहीं किए जाने योग्य कार्य नहीं करने चाहिए, पर करने योग्य कर्मों का परित्याग तो कभी नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह ही शाश्वत धर्म है। Acts which are not worth doing should not be done even when one's life is in danger, but actions which are worth doing should never be avoided. और अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आइए पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार संस्कृत वाङ्मय के प्रति सदैव जिज्ञासुमति वाले छात्रों और साधारण नागरिकों के हिमालयी अभियान से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापः स प्रजापतिः। सुविस्तृत सुरम्य प्रकृति या पारिस्थितिकी, जहां भारतीय संस्कृति अपनी अतुल्य ज्ञान परंपरा द्वारा युगों युगों से ब्रह्म भाव या अध्यात्म भाव का दर्शन करती और संसार को इसका दिग्दर्शन कराती रही है, जिसका एक अत्यंत प्रखर और शिखरस्थ उदाहरण हिमालय है, जो देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इस प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति के साथ अपनी पारिस्थितिकी द्वारा वैश्विक पर्यावरण और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से एक आदर्श स्वच्छ प्रकृति प्रदान कर समग्र वातावरण या पर्यावरण को संशुद्ध करता रहा है। वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उपभोगवादी दृष्टि से कहीं दूर आध्यात्मिक भावनाओं और विचारों का उत्कृष्ट एवं प्रखर प्रवाह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनन्य विशेषता है, और इसी विशेषता को अपेक्षया पर्यावरण विमुख आधुनिक युग में लोगों द्वारा आत्मसात कर जीवन यापन करना आज संपूर्ण मानव जाति की प्राथमिकताओं में
शीर्ष पर है। इसी क्रम में मुख्यतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्कृत भारती शिवमोग्गा जैसे संस्कृत संस्थानों के छात्रों तथा सर्वसाधारण नागरिकों द्वारा देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा हि संस्कृतम इस प्रबल उद्घोष के साथ हिमालय आरोहण कर न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अलग ही किया गया, बल्कि प्राकृतिक सुषमा की सुरक्षा इस विषय को संवेदनशीलता के साथ भी रखने का काम किया गया। इस वर्ष प्रथमतः हमारे छात्रों को हिमालय के कुल्लू मनाली के पास चंद्रखानी पास में पर्वतारोहण का अवसर मिला। इस पर्वतारोहण का दो मुख्य उद्देश्य था। एक तो हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, दूसरा हिमालय का संरक्षण का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण से संस्कृत भाषा विकास को जोड़ना। क्षितिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाशे एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिंडोयम पांचभौतिकः। निस्संदेह पर्यावरण संरक्षण की मनोदशा और अपेक्षित अन्य दशाओं और दिशाओं को हृदयंगम करते हुए इस संबंध में यह हिमालयीय संस्कृतगत और पर्यावरण परक अभियान लोगों में भारतीय संस्कृति की आदर्श स्थिति एवं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध से अन्वित संस्कृत वाङ्मय के प्रति जनमानस को और अधिक आकृष्ट कर सकेगा। देवतात्मा भारतात्मा नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इस विषय में जानकारी की आवश्यकता है, जिसके लिए देखते हैं किरण भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने हमें अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनके कारण जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने मनुष्य के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दफ़ा जो थीम है वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक थीम है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो हम सब एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। चाहे हम हवा की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे खान पान की बात करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं, जिससे हम अपना इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए भी और आगे वाली पीढ़ियों के लिए। एयर पोल्यूशन है, उसके कारण फेफड़े ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, कैंसर्स बढ़ जाते हैं, आंतड़ियों की प्रॉब्लम हो जाती है, गठिए की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपकी उम्र कम हो जाती है, एजिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर हम एयर पोल्यूशन को कम करें तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। इसके कारण आज का बिगड़ा हुआ पर्यावरण यानी पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को काफी अधिक प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से पर्यावरण में परिवर्तन होना और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाना। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, श्वसन रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, सुनने की शक्ति प्रभावित होना और कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। हम एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो अल्टीमेटली जो है ह्यूमंस पे असर करती हैं। अगर हम ये देखें, इंक्रोचमेंट ऑफ ग्रीन जो एरियाज़ हैं उसके कारण जो जूनोटिक इन्फेक्शन जो हम कहते हैं, इन्फेक्शन जो जानवरों में होती हैं वो ह्यूमंस में ज़्यादा होने लगी हैं। इन्वायरमेंट में जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो बर्ड्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो या जो हम पोल्ट्री है उसमें यूज़ करते हैं,
या एंटीबायोटिक्स जो हमारे फूड चेन में आ जाती हैं, और इसके कारण जो रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इन्फेक्शन इस टाइप की होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। अलग अलग तरह की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण। वैसे तो इसका प्रभाव सभी पर होता है, लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति या छोटे बच्चे, उन पर पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है और इसके गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण हो, जल या मिट्टी का दूषित होना या फिर ध्वनि प्रदूषण हर रूप में हानिकारक है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो खान पान है वो भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, हवा जो है वो भी ठीक है और जो हम पानी पी रहे हैं वो भी ठीक है। और हमें अपने प्लैनेट के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी, क्योंकि वो भी हमारे हेल्थ पे असर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे मिलके काम करें। इसमें हम ये समझें कि हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना इन्वायरमेंट बेटर करें। उसके लिए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। अगर हमें कहीं बाहर जाना है हम पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करें। और बच्चों में भी ये अवेयरनेस लाएं कि हमें जो है अगर स्कूल जाना है तो स्कूल बस में जाएं या कार पूलिंग करके जाएं, अलग अलग गाड़ी में ना जाएं। और जितना हद तक हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वो करके देखें। लोगों में जागरूकता करें कि हम किसी तरह से अपना इन्वायरमेंट बेटर करें, ग्रीनरी बढ़ाएं। ये सब करने से हम अपने लिए ही नहीं, आगे वाले जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए एक हेल्दी प्लैनेट बना सकते हैं। साफ सफाई को लेकर लापरवाही, विकिरणों यानी रेडिएशन का अधिक संपर्क या रसायनों का अधिक प्रयोग, प्रदूषण का कोई भी प्रकार हो या कोई भी कारण, इसका हर रूप हानिकारक है और स्वास्थ्य पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे बढ़ा रहा है। सभी के लिए स्वस्थ जीवन तभी संभव हो सकता है यदि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। इसलिए प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या खतरे हैं, इन्हें जानना जरूरी है और हर तरह के प्रदूषण को कम करने के उपाय करना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण सभी के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को कम किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय है एक अल्प विराम का। जल्द ही लौटते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. योगः कर्मसु कौशलम। योग अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि इससे कुशलता आती है। योग के द्वारा न केवल व्यक्ति स्वस्थ रहता है अपितु अनेक प्रकार की शरीर से जुड़ी समस्याओं से भी बच सकता है। आइए आज के योग प्रभाग में जान लेते हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली कुछ यौगिक क्रियाएं। नमस्ते, मैं जय नारायण चौहान। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए 3 आसना जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, उष्ट्रासन। आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और पंजों को भी खड़ा कर लेंगे। सीधे होते हुए धीरे से अपने हाथों को एक एक करके ऊपर से अपनी एड़ियों पर इस तरह ले आएंगे। अपने हाथों को एड़ियों पर रखने के बाद सांस लेते हुए अपनी जांघों को बाहर, पेल्विस को बाहर और गर्दन को नीचे की तरफ ले जाते हुए इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे।
फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा भुजंगासन। अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ, हाथ आपके छाती के पास, कोहनी अंदर की ओर, माथा मैट पर। सांस लेते हुए धीरे से अपने माथे को और छाती को ऊपर उठाते हुए, कोहनी को सीधा करते हुए कोशिश करेंगे नाभि को भी और ऊपर उठा ले, ऊपर की ओर देखते हुए। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे पूर्व स्थिति में। तीसरा मत्स्य आसन। अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर सीधे, हाथों को धीरे से अपने कमर के नीचे स्लाइड करेंगे, दोनों कोहनी पे प्रेशर डालते हुए अपने सर को और कंधे को ऊपर उठाएंगे और धीरे से गर्दन को नीचे की तरफ, सर को मैट पे इस तरह रख देंगे। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अब आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जब दर्द होता है तब काफ़ी खतरनाक लगता है, क्योंकि ना तो हम सर ऊपर करके देख सकते हैं, नहीं आनंद ले सकते हैं जीवन का। इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा कुछ करना। हम जिस मैट्रेस पर लेटते हैं और जिस तकिए का उपयोग करते हैं वहाँ थोड़ा रिसर्च करिए। अगर आप सवेरे उठते हो और गर्दन का दर्द बढ़ गया, उसका मतलब ये मैट्रेस या तकिया आपके लिए सही नहीं है। वो ज़रा एडजस्ट करके देखिए कि जब आप सवेरे उठते हो तो कहीं दर्द होना ही नहीं चाहिए। दर्द होगा जब आप कामकाज में लगोगे। और कामकाज में भी ध्यान देना है कि आप एक ही पोजीशन में कंप्यूटर पर ना बैठें, थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर देखना, गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज करना। बेहतर ये होगा कि गर्म पानी की थैली को भी आप गर्दन पर बार बार रख लें, वहाँ गर्मी दें। गर्मी से चीज़ें रिलैक्स होती हैं, टेंशन हटता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान देना ज़रूरी है। चलना बहुत फ़ायदा करेगा, जब भी हो सके थोड़ा चलना, इससे भी गर्दन को बड़ा आराम मिलेगा। तो कोशिश यही सब करते रहें, अपने आप को भूलें नहीं काम करते वक्त, मगर अपने को संभालते हुए काम करेंगे तो ये दर्द चला जाएगा। नमस्कार। और योग क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब क्रम है संस्कृत भाषा के अभ्यास का। इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास। संस्कृत पाठशाला में आज हमारे सहयोगी उत्तम पुरुष द्विवचन वाक्यों के प्रयोगों को समझाते हुए नए वाक्यों के साथ अभ्यास करा रहे हैं। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हमने पाठशाला की पिछली कक्षा में उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रियाओं और आवाम कर्तृपद के साथ वाक्यों को बनाना सीखा था। शिक्षण के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और नई क्रियाओं के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन के प्रयोगों को सीखते हैं। हमने सीखा था आवाम गच्छावः। आवाम अर्थात हम दोनों और गच्छावः अर्थात जाते हैं। आवाम गच्छावः अर्थात हम दोनों जाते हैं। इसी प्रकार यदि कहना हो हम दोनों मतदान करते हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन के इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे आवाम मतदानम कुर्वः। आवाम मतदानम कुर्वः अर्थात हम दोनों मतदान करते हैं। आइए ऐसे ही उत्तम पुरुष द्विवचन की कुछ और नई क्रियाओं के द्विवचन रूप सीखते हैं और आवाम कर्तृपद जोड़कर वाक्य बना लेते हैं। वाक्य है आवाम नयावः। आवाम नयावः अर्थात हम दोनों ले जाते हैं। आवाम स्मरावः। आवाम स्मरावः अर्थात हम दोनों स्मरण करते हैं, हम दोनों याद करते हैं। आवाम वदावः। आवाम वदावः अर्थात हम दोनों बोलते हैं। आवाम इच्छावः। आवाम इच्छावः अर्थात हम दोनों इच्छा करते हैं। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य ले लेते हैं
हम दोनों गिरते हैं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आवाम पतावह। आवाम पतावह। हम दोनों नृत्य करते हैं, वाक्य बनेगा आवाम नृत्यावह। आवाम नृत्यावह। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य आवाम जिघ्रावह। आवाम जिघ्रावह। हम दोनों सूंघते हैं। आवाम ध्यायावह। आवाम ध्यायावह अर्थात हम दोनों ध्यान करते हैं। वाक्य बना लेते हैं आवाम मिलावह। आवाम मिलावह। हम दोनों मिलते हैं। आवाम उपविशावह। आवाम उपविशावह। हम दोनों बैठते हैं। आवाम तिष्ठावह। आवाम तिष्ठावह अर्थात हम दोनों ठहरते हैं। इसी प्रकार यदि कहना हो हम दोनों सुनते हैं तो उसके लिए संस्कृत में कहेंगे आवाम शृणुवः। आवाम शृणुवः अर्थात हम दोनों सुनते हैं। हम दोनों रखते हैं के लिए संस्कृत में वाक्य बनाएंगे आवाम स्थापयावः। आवाम स्थापयावः अर्थात हम दोनों रखते हैं। आवाम प्रक्षालयावः हम दोनों धोते हैं। आवाम प्रक्षालयावः। इसी प्रकार यदि कहना हो कि हम दोनों स्वीकार करते हैं या हम दोनों लेते हैं तो संस्कृत में कहेंगे आवाम स्वीकुर्वः। आवाम स्वीकुर्वः। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि सिखाए जा रहे वाक्यों का हमें अभ्यास करते रहना है। कुछ नए वाक्य बनाने का आप भी प्रयत्न करें। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने अभ्यास हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सतत संस्कृत भाषा को अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ बोलकर करते रहें अभ्यास। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमो नमः। पुनः मिलामः। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस मनाने की सफलता तभी संभव है जब हम, आप और सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। शुद्ध वायु हेतु पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेंगे। तो आइए मिलकर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेते हैं, जीवन को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि आज है तो कल है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नए विचार, नए संचार, नए आचार के प्रचार के साथ कल फिर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।